तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मालगुडी स्टेट, जो कि R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें हम लोग आज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ने वाले हैं। ऐसे मालगुडी डेज में बहुत सारा स्टोरीज हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि हम आज कंप्लीट देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, मिड डे के दोपहर का समय रहता है। कोई अपना जो है बैग ओपन करता है। अभी उसको पार्टिकुलर बताया नहीं गया वो कौन आदमी है। इसमें कुछ फ्लैशबैक टेक्निक यूज किया गया है। फ्लैशबैक टेक्निक क्या होता है, जैसे कि कोई मूवी में देखे होंगे कि पहले हमें लास्ट का सीन दिखा दिया जाता है। जैसे कोई भी किसी का मर्डर होता है या कोई भी हॉस्पिटल में सीन दिखा दिया जाता है, उसके बाद उसका स्टोरी सुनाया जाता है। तो वैसा ही कुछ इसमें हुआ है कि पहले इसका जो है यहाँ कौन है ये पर्सन, इसके बारे में बताया नहीं गया और डायरेक्ट पहले इसका स्टोरी सुना दिया जा रहा है। उसके बाद इसका अर्लियर जो पास्ट था वो बताया जाएगा। तो ये अपना बैग ओपन करता है। कौन है हमको बताया नहीं गया है। अपना बैग ओपन करता है और अपना कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकालते हैं। यहाँ प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्यों यूज किया गया है, तो जानते हैं कि यहाँ पर वो इससे हमें यहाँ पर ये प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो यूज किया है, इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि वो इसका यूज अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए करता है। मतलब कि ये अपना उसको अर्निंग के पर्पज़ से उसका करता है। जो भी है उसका अर्निंग के पर्पज़ से इसका यूज करना है, इसलिए उसको हम प्रोफेशनल इक्विपमेंट कहे हैं। जिसमें कि कुछ कॉरीज रहते हैं। कॉरीज चल इसको कहते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, हम तब बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, यही है कॉरीज सेल। ये है कॉरीज सेल, जो कि आप लोग ऐसे भी देखे भी होंगे। उसके बाद इसी में और भी कुछ रहता है। उसके बाद कॉरीज सेल रहता है। उसके बाद एक क्लॉथ का पीस रहता है। एक क्लॉथ का पीस रहता है जिसपे कि कुछ मार्किंग किया हुआ रहता है। क्लॉथ पीस रहता है जिसमें कुछ मिस्टीरियस चार्ट। ये मिस्टीरियस चार्ट कुछ ऐसा होता है जिसमें कि अलग अलग एनिमल का फिगर बना हुआ रहता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। ऐसा है कुछ एक मिस्टीरियस चार्ट रहता है और एक नोटबुक रहता है और एक बंडल रहता है जिसमें कि लिखा हुआ ये है बंडल। जिसमें क्या होता है कि जब अगर आप लोग कहीं देखे होंगे कि एक बंडल रहता है, इसमें कुछ अलग अलग, कोई मेटल का बंडल रहता है, कोई अलग कुछ दूसरा मेटल का, दूसरा कुछ भी मटेरियल का बंडल रहता है, जिसमें कि ना लिखने में यूज किया जाता था ओल्डर समय। अभी जैसे हम लोग कॉपी यूज करते थे, उसमें ओल्डर समय में कॉपी था नहीं, तो उसके जगह ये बंडल यूज किया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपको नीचे में दिख भी रहा होगा। तो इसी का यूज करते थे अर्ली टाइम में। इसके बाद है हमारा, अब ये था उसके पास क्या सब लेकर आया था, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया। तो उसके बाद उसका खुद कैसा दिखता था ये बारे में बताया जा रहा है। तो उसका जो होता है पोड हेड, जो हेड का सामने का जो पार्ट था, उसमें कुछ सीक्रेट एस लगा हुआ था। सीक्रेट एस मतलब यहाँ पर राग करना चाहता है, और साथ ही साथ सिंदूर भी लगा हुआ था। और आई जो है स्पार्क कर, मतलब कि चमक रहा था। वो जो है एक जो उसका जो आई चमक रहा था, वो दिखा रहा था कोई सर्चिंग कर रहे हैं कस्टमर के लिए। और जो सिंपल क्लाइंट रहता था, उसका जो प्रोफेशनल लाइट जो रहता, उसका जो लाइट जो रहता था आँख का, वो देखकर वो कॉन्फिडेंस में आ सकता था कि नहीं, कि इसमें कुछ अलग पावर है, कुछ पावरफुल है, और ये जो हमारे लिए कुछ बेटर कर सकता है। तो वही जो था वो देख के वो उसका आँख ऐसा जो था, ये सब सारा जो था, सर पे एक टर्बाइन, एक पगड़ी बांधा हुआ रहता था, एक पगड़ी भी बांधा हुआ रहता था, जो कि और इसका जो ये सेटिंग होता था ऐसा, ये अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर, वो कभी भी फेल नहीं होता था। तो अगर इस पैराग्राफ से देखिए, इस पैराग्राफ से हमको ये पता रहा है कि ये कोई एक एस्ट्रोलॉजर है। इस पैराग्राफ में हम कुछ हद तक ये पता चल रहा है कि ये एक एस्ट्रोलॉजर है, जिसका ड्रेस
सेटअप देख के और साथ ही साथ इसको उसके पास जो सब सामान था, अपना प्रोफेशनल इक्विपमेंट था, उससे हमें पता चल रहा है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर्स हैं। अब आगे देखते हैं। तब यहाँ बताया गया वो किस जगह पे रहता था, उस जगह का डिस्कस किया गया है। तो वो जो होता है एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था। वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था और वहाँ से एक पतला रास्ता निकलता था। वहाँ से एक पतला रास्ता आपस में जाता था जो कि टाउन हॉल पार्क के पास था। टाउन हॉल पार्क के पास था और वहाँ पर जो था हमेशा उस रास्ते पे था जो हमेशा कुछ ना कुछ पर्सन चलते रहता था, हमेशा मूविंग रहता था, अप डाउन कोई भी रहता था जो कि इसका इक्विपमेंट ये जो है आदमी कंटिन्यूस चलते रहता था, तो उसका ट्रेड भी थोड़ा बढ़ा हुआ आता था क्योंकि कोई ना कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता था हमेशा। और साथ ही साथ उस जगह पे जो था बहुत जगह से जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे बगल मेडिकल सेलर था। अब ज़रूरी कि मेडिकल सेलर होगा तो इंसान अट्रैक्ट हुआ इस सब, क्योंकि उसमें अगर मेडिकल सेलर में कोई आया है तो मतलब कोई भी बीमारी कोई परेशानी रहेगा, और जिसके पास परेशानी रहेगा तो वो जल्दी कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएगा कि वो अपने बारे में जानने के लिए कब तक ठीक हो सकता है या फिर और भी कुछ भी। और साथ ही साथ वहाँ पर मैजिशियन भी था। मैजिशियन था तो सही है कि जो मैजिशियन पे विश्वास कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजर पे भी मैक्सिममली विश्वास कर ही लेगा, इसीलिए उसके पास भी आएगा। तो इसको जो ये जिस जगह को चूज किया था वहाँ पर जैसे देखिए नैरो रोड था, नैरो रोड था तो जितना भी कस्टमर आता था सबका ध्यान उस पर पड़ ही जाता था। फिर साथ में मेडिकल सेलर था तो मेडिकल सेलर के पास तो लोग जाता था, तो उसके बीमारी से बचने के लिए इसके पास भी कुछ लोग आ जाता था। तो इस तरह से उसका जो था, जहाँ भी वो जगह चूज किया था वो काफ़ी ज़्यादा वो सोच समझ के जगह चूज किया हुआ था। और वहाँ साथ साथ एक चीप कपड़ा का भी दुकान भी था, कपड़ा का दुकान भी था। और जो यही था जो वो टाउन का जो अट्रैक्शन को बढ़ा के रखता था। ये सब लोकेलिटी में जो ऐसा ऐसा हम देखे कि इमली के पेड़ था, नेहरू रोड था, साथ ही साथ मेडिकल शॉप्स था, ये सब था जो उसको दुकान को का जो था आसपास का वो टाउन का जो था अट्रैक्शन को बढ़ाता था और लोग वहाँ पर भी आते थे। और एक चीज़ वहाँ पर जो कि लास्ट है जो वो ग्राउंड नट सेलर रहता था उस साथ में, उसी के बगल में ग्राउंड नट सेलर रहता था। इसका काफ़ी रोल भी है इस स्टोरी में। वो इसके बगल में ग्राउंड नट सेलर रहता था जो कि हर रोज़ क्या करता था, अपना चना को बेचने के लिए, ग्राउंड नट चना को बेचने के लिए वो क्या करता था, कभी कहता था बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से उसको बताता लोगों को, तो नेक्स्ट डे क्या करता था दिल्ली आलमंड्स के नाम से, तो राजा डिलीशियस, तो ऐसे अलग अलग नाम जो रहता था, अलग अलग नाम बोलता था तो पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और ये उसके बिजनेस को बढ़ाता था। तो इससे क्या उसको फ़ायदा था कि जितना भी आदमी उसके बीच में आसपास जो था एस्ट्रोलॉजर के पास, उसका पास जो खरीदने के लिए क्राउड्स जो आते थे, कुछ जो बहुत ज़्यादा आदमी आते थे उसमें से कुछ आदमी इसके पास भी आ जाते थे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ जाते थे। और साथ ही साथ उससे उसका क्या फ़ायदा था कि वो जो था बिजनेस जो था, कुछ भी जो लाइट जो जलाता था तो एस्ट्रोलॉजर के पास जो था कोई लाइट नहीं था, तो इसी का लाइट से वो यूज करता था। तो इसीलिए वो इसका स्टोरी में डिस्कस किया गया। तो ये स्टोरी इतना अच्छा तरह डिजाइन किया गया कि उसमें हर एक वर्ड का, हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ रोल हर एक में है। तो यहाँ बता रहा है कि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर जो था म्यूनसिपलिटीज़ लाइट का जो बहुत ज़्यादा लाइटिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, जिसके कारण कि मैक्सिमम के पास तो लाइट रहता ही नहीं था। और कुछ जो होता है कुछ शॉप जो था जो कि अपना लाइट यूज करता था, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट का लाइट यूज करता था। और कुछ जो था मैनेज कर लेता था विदाउट कोई लाइट का, जैसे कि मैनेज करता था बिना कोई लाइट का, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर के पास हम देखें कि उसके पास कोई लाइट नहीं था, वो मूंगफली वाला का लाइट से काम चला रहा था। तो ये बहुत वैसा भी था कि मूंगफली वाला जैसे लाइट से बिना जैसे कोई नहीं था, तो वैसे ही बहुत आदमी थे जिसका कि खुद का लाइट नहीं रहता था, वो दूसरे का लाइट से काम चलाता था। अब जो था वहाँ पर एक लाइट हमेशा कहीं दूर से जो था लाइट हमेशा आते रहता था, और दूर से आता था तो उसमें होता था क्या कि क्रॉस बने, मतलब कि आदमी चलता था उसका परछाई भी आता था, आदमी का परछाई भी आता था। तो उससे उसको होता था क्या, कुछ हद तक तो
उसके लिए सूटेबल था। और दिक्कत इसका भी था कि वो कभी कभी वो जानते हैं जब वो लाइट आता है तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, ये लाइट जो है एस्ट्रोलॉजर को सूट करता है वेरी वेल। इसका जो एस्ट्रोलॉजर को बहुत तरह सूट करता है। तो इसमें लाइन क्या कहना चाहता है कि जब वो लाइव बिगेन किया था तो ये नहीं जानता था क्या होने वाला है नेक्स्ट में। तो इसका जो मतलब है हमको लास्ट लाइन में जब पढ़ेंगे ना तब हमको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो हम अभी समझाने के लिए बता देते हैं। तो उसने उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जो कि हम लास्ट में देखने वाले हैं, जिसकी वजह से वो विलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन वो जैसा सोचा था वैसा नहीं होकर कुछ और हो गया। तो क्रिस क्रॉस लाइट का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, हम सोचते हैं कि कुछ देर रहेगा लेकिन कभी भी वो चले जाता है। तो वही बताया है कि वो इसका एस्ट्रोलॉजर के लाइट लेसन एस्ट्रोलॉजर का जीवन से जो काफ़ी ज़्यादा ये मिलता था। और ये जो था एस्ट्रोलॉजर जो था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर मतलब बहुत ज़्यादा अजनबी था स्टार्स के बारे में, जैसा कि इनोसेंट कस्टमर्स। तो इस लाइन से हमको ये पता चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर जो था कुछ हद तक ढोंगी था, फेक था। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स को स्टार्स के बारे में पूरा नॉलेज रहता है, लेकिन इसके पास स्टार्स के बारे में नॉलेज नहीं था। जैसे धीरे धीरे थिंक पास प्लीज होते गया एवरीवन, सबको ये जो था धीरे धीरे जो था क्या क्या वो जो था गेज वर्क करता था, मतलब कि अंदाज़ा लगा के बोलता था। वो आदमी का जो नेचर का स्टडी किया और प्रैक्टिस किया, तो ऐसा धीरे धीरे होते रहा कि जैसे कि करते रहेंगे तो हो जाता है, हमें अंदाज़ा लग जाता है कौन इंसान कैसा हो सकता है। और ये भी था जो कि जैसे और बाकी सब होनेस्ट आदमी अपना काम करता है और घर के दिन के रात में अपना सामान लेके आता है, तो ये भी अपना जो भी अर्निंग होता था नाइट के टाइम लेके निकल लेता था। अब वो क्या करता है, अब अपना विलेज का बताता है कि वो अपना ना विलेज को छोड़ दिया था। अपना विलेज किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी को बताए किसी को कुछ बिना किए वो अपना विलेज को छोड़ दिया था। तो छोड़ने के पीछे रीज़न क्या था कि वो अभी तो बताया नहीं है, लेकिन ये बताया कि वो छोड़ दिया और आपके यहाँ पर अपना लैंड लिया, मैरी किया और वहीं पर वो रहने लगा। और अगर विलेज नहीं छोड़ता तो वो बता रहा है, तो अगर विलेज वो छोड़ता नहीं तो वो अपना फोर फादर का जो ज़मीन था, मतलब अपने दादा परदादा का ज़मीन था, उसी पे वो कॉर्न फील्ड लगाता, खेती करता और वहीं पर वो अपना पूर्वजों का घर में वो रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो उसको जो हम बताएं जैसे कि किसी को बिना बताए वो घर से निकल गया और छोड़ दिया, और वो तब तक भागते रहा जब तक ये दो कपल्स मतलब दो कपल्स ऑफ पावर मतलब कि 200 माइल्स जब तक वो कवर नहीं कर लिया वो तब तक भागते रहा। और वो उसके लिए बहुत ग्रेट डील था, यानी कि वो निकलना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण उसको निकलना पड़ा। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो फार्मर था ना कि एस्ट्रोलॉजर्स। तो यहाँ भी पता चलता है कि वो एक ढोंग कर रहे हैं, वो रियल नहीं है। तो ये जो था एस्ट्रोलॉजर था वो इंसान का मैनकाइंड पे वर्क करता था। मैनकाइंड पे उसका ट्रबल क्या था, यानी कि इंसान का जैसे मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, उसका मैरिज प्रॉब्लम रहता है, मनी का किसी को प्रॉब्लम रहता है, तो किसी को अलग कुछ से कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होता है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम था उसी पे वो बात करता था। और ये जो था 5 मिनट में किसी का भी बात को समझ लेता था, 5 मिनट में उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो था कभी कुछ भी नहीं बोलता था जब तक कि 10 मिनट 12 मिनट तक जो भी उसका कस्टमर आता था वो खुद बोलते रहता था, बोलते बोलते होता था कि वो अपने बारे में बताता था। और उसके बाद वो जब वो समझ लेता था उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस पर वो 1 डज़न से ज़्यादा उसमें आंसर देता था, एडवाइस देता था। और पर्सन की के हाथ ऐसे देख कर, जैसे जानते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करता है, हमारे हाथ को देखता है और कुछ से कुछ बोलता है, तो वैसे ये भी उसका हाथ को देखता था और कुछ से कुछ उसके बारे में बताता था। अच्छा, और जब तक कि इंसान फुल्ली रिजल्ट नहीं पा जाता था उसको ऐसे ही इफेक्टिव वर्ड बोलते रहता था ना। 9 में से 10 में से 9 तो जो था उससे एग्री हो जाता था,
लेकिन कोई कोई डिसएग्री भी कर सकता था। और अगर ये कैसे कोई अगर मान लीजिए अपना फैमिली प्रॉब्लम बताता था तो वो इसको इस तरह पूछता था, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी औरत है? तो ये भी होता था कि मेनली जो होता था इससे रिलेट कर जाता था और उसके लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी है। तो इसी तरह वो लोगों को कैरेक्टर को एनालिसिस करता था। और अगर इसमें अगर नहीं होता तो बोलता था तुम्हारे अंदर शनि का, जैसे हम लोग सुने होंगे कि अलग अलग नक्षत्र रहता है, बोलता था शनि का प्रभाव है या कुछ और ऐसे कहता था, बोलता था कि तुम्हारा गलती नहीं, तुम्हारे जो है एक अपने तुम्हारे कोई भी पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत किया था, वैसे उसके कारण भी तुम्हारा ऐसा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ वो अपने लव के बारे में भी कुछ बताने लगता था, जो कि हम जानते हैं अक्सर जो होता है एस्ट्रोलॉजर्स वो कभी भी लव में नहीं होता है, लेकिन ये बता रहा था यहाँ पे हमें कुछ हद तक हमें ये लग रहा है कि ये एक फॉल्स एस्ट्रोलॉजर है। अब जो है अब वापस हमें यहाँ तक तो वो बता रहा था, अब आ गया इवनिंग का टाइम। इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम होता है तो हम यहाँ देख लेते पहले कि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी खुद का लाइट नहीं था। एस्ट्रोलॉजर के पास खुद का लाइट नहीं था। जो वो ग्राउंड नट जो सेलर था जो था वो अपना लाइट ऑफ करता है और घर के लिए चला जाने लगता है। तो अब जानता है कि अब इसके बिना लाइट का तो एस्ट्रोलॉजर का भी कोई बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये सिग्नल जो था एस्ट्रोलॉजर के लिए भी था कि अब हम अपना ये बंडल बांध लो और चलो, काहे कि अब यहाँ पे डार्कनेस के अलावा तो कुछ बचने वाला है नहीं। तो वो अपना सब कुछ सामान वामान पैक करता है जो भी उसके पास था, कौड़ी सेल्स और वो भी चार्ट था, वो सब अपना लेता है और वो अपना बैग में डालता है और वो निकलने वाला ही रहता है कि देखता है सामने कोई एक इंसान खड़ा है, जो कि उसके उसको लगा कोई क्लाइंट होगा, कोई आया होगा उससे मिलने। तो वो एक कोई अननोन पर्सन रहता है और वो कहता है कि तुम क्या मुझसे बात करना चाहोगे? तो देखता है कि वो पहले तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाद में जब बहुत कहने के बाद वो उसको रिप्लाई देता है कि तुम क्या कोई एस्ट्रोलॉजर हो? तो ये उसको एस्ट्रोलॉजर एक चैलेंज लगता है। वो उसके हाथ को देखता है और बोलता है कि ये तुम्हारा नेचर है। जैसा कि वो जनरली क्या करता है, अगर उसके बारे में पता, क्योंकि वो उसके बारे में अगर उसको पता नहीं रहता है तो वो कुछ भी बहाना वहाना करता, तो कहता है ये तुम्हारा नेचर है ऐसा कहना। तो स्ट्रेंजर रहता कहता है ओह स्टॉप, कुछ ऐसा बताओ जो कि हमारे काम के लिए हो। तो ये कहता है एस्ट्रोलॉजर कहता है हम कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 3 पैसा पर क्वेश्चन का लेते हैं, जवाब देने के लिए लेते हैं। क्या तुम्हारे पास इतना मनी है? तो स्ट्रेंजर जो रहता है वो भी बिना कुछ सोचे समझे निकालता है अपना जेब से और वो एक आना उसको देता है और कहता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो हम पूछेंगे। और कहता है अगर हम तुमको प्रूव कर दिए कि तुम एक ढोंगी हैं तो हमको मेरा तो रुपया देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मेरा जो आना था वो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है अगर हम तुमको सेटिस्फाई कर दिए तो तुमको 5 देना पड़ेगा। तो फिर बोलता है नहीं नहीं 8 आना देना पड़ेगा। ऐसे कुछ देर ऐसे बकवास चलते रहता है। उसके बाद फिर अंत में ये पे होता है कि अगर यानी कि स्ट्रेंजर कहता है अगर ठीक है अगर हम तुमको सेटिस्फाई कर दिए तो जो भी देगा ना तो उसको ट्वाइस देगा स्ट्रेंजर को। वो अगर ऐसा सेटिस्फाई अगर स्ट्रेंजर ये प्रूव कर दिया कि ये एक ढोंगी है तो स्ट्रेंजर को उसका डबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके धीरे बकवास होते तो ये बात फिर बातें मान लिया ठीक है। तभी जो है स्ट्रेंजर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कहीं कुछ अब अगर अति हो गया तब देना पड़ेगा उसको, ये सोचकर वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन तभी जो होता है स्ट्रेंजर जो होता है वो अपना मैच स्टिक जलाता है, जो भी सिगार या सिगरेट रहता है वो जलाने के लिए अपना मैच स्टिक जलाता है। जब मैच स्टिक जलाता है वो देखता है कि उसका उस मैच स्टिक के में उसका इंसान का चेहरा ये देख लेता है। एस्ट्रोलॉजर जो रहता है उस इंसान का चेहरा देख लेता है। तब वो आसपास देखने लगता है जहाँ पर जो भी कार्स अलग अलग व्हीकल जो चल रहा था
उसकी तरफ उसका ध्यान चले जाता है और हल्का डार्कनेस भी हो चुका होता है चारों तरफ, क्योंकि देखिए हम शाम का समय है और एस्ट्रोलॉजर जा रहा होता है उसमें, तो ये एस्ट्रोलॉजर तो वेरी अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। उसका चेहरा देखने के बाद वेरी अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। वो जो बोलता है कि ये लो तुम्हारे एक आना और हमको जाने दो, हम ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, हम कल आएंगे तुमसे, आज के लिए हम बहुत लेट भी हो चुके हैं और कल आएंगे तब हम तुमसे बात करेंगे। और वो फिर जाने लगता है, तो वो जो स्ट्रेंजर रहता है वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि अब तुम नहीं जा सकते हो। वो कहता है, तो स्ट्रेंजर कहता है कि अब जैसे देखेंगे, वो कहता है कि एस्ट्रोलॉजर जो कहता है वो कहता है कि हम ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, हम आज के लिए लेट भी हो चुके हैं और हमको, वो अपना बंडल जो था वो बांधने लगता है फिर से। फिर कहता है, स्ट्रेंजर कहता है कि तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते हो, अब हम यहाँ पर नहीं, तुम ही हमको अपने पास लाए हो। मतलब स्ट्रेंजर कहता है कि तुम ही हमको कहे थे यहाँ पर बैठने के लिए, तभी हम बैठे हैं बात करने के लिए, तब तुमको, अब तुम हमको छोड़ नहीं सकते हो। तो इस एस्ट्रोलॉजर जो कहता है वो कहता है कि हम तुमको कल बताएंगे इसके बारे में। तो कल बताएंगे, तो वो उसको फिर से वो उसकी तरफ अथी करता है और कहता है चैलेंज होता है, स्ट्रेंजर कहता है चैलेंज होता है, अब तुमको बताना ही पड़ेगा। और वो अपना तो जो कहता है, एस्ट्रोलॉजर जो कहता है कि घर में एक वुमेन भी है, हमको जाना पड़ेगा, हमको आज मत रोको। हम ये जो चैलेंज था ये सब हम नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रेंजर जो कहता है, क्या हम जिसके लिए यहाँ पर हैं, क्या हम वो हमको मिलेगा या नहीं, आंसर दे तो हम तुमको जाने दे देंगे, अगर तुम नहीं दोगे तब तक तो अपना सारा कॉइन हमको दे दो, तभी हम जाने देंगे, कोई एक बात मानना पड़ेगा। तो फिर कहता है, जो होता है, फिर से यहाँ पर बहस स्टार्ट हो जाता है रुपया को लेकर। तो फिर से एस्ट्रोनॉमर जो कहता है कि एस्ट्रोनॉमर कहता है कि हम अपना मुंह तभी खोलेंगे अगर तुम हमको 1 रुपया दोगे, 1 रुपया दोगे तभी हम अपना बताएंगे तुमको कुछ भी, नहीं तो हम कुछ भी अपना मुंह खोलेंगे भी नहीं। तो आप डील होने के बाद, डील पे जब एग्री होता है, ठीक है 1 रुपया देंगे, तो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम जो है, तुमको कोई मरता हुआ छोड़ दिया था, क्या हम सच बोल रहे हैं? तो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है हाँ, और हमको, और बोलता है कि और बोलो। तो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो होता है चाकू से हमला भी किया गया था, ऐसा एस्ट्रोलॉजर कहता है। तो फिर कहता है स्ट्रेंजर कहता है हाँ बहुत अच्छा। तो बोलता है, अपने चेस्ट को भी दिखाता है जहाँ पे उसका चाकू का दाग रहता है, और वो अपने और बोलता है तब उसको तुमको एस्ट्रोलॉजर बताता है तुमको फिर धक्का दे दिया था अपने फील्ड की तरफ, और वो तुमको वो जैसा मरने के लिए छोड़ दिया था। तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है, स्ट्रेंजर जो होता है वो कहता है कि हाँ हम मर ही जाते अगर कोई हमारे पास से अगर पास नहीं कर रहा था उस दिन, और वो ऐसा बताता है। और तब स्ट्रेंजर पूछता है हम इसको मिलेंगे कब हम इस इंसान से मिलेंगे? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इस दुनिया में तो तुम नहीं मिल सकते हो, ऐसा एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो यहाँ से 4 मंथ एगो जो है मर चुका है, 4 महीना पहले मर चुका है। तब धीरे से उसको और कॉन्फिडेंस में लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसका नाम बोल देता है गुरु नायक बोल देता है उसका नाम। तो स्ट्रेंजर को जो होता है बहुत ज़्यादा ये लगता है इसको कैसे पता चल गया मेरा नाम। तो कहता है कि जैसे कि गुरु नायक, जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम तेरा नाम भी जानते हैं, और तुम जो होता है अपने भेल्ले से यहाँ आए हो नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो आज जो नेक्स्ट ट्रेन होगा उसको लेना और वापस अपने घर की तरफ पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ डेंजर है, तुम दोबारा मर सकते हो। और वो अपना जो होता है एक जो भी उसके भस्म होता है उसके हाथ में देता है और बोलता है कि अपने माथे पे इसको रगड़ लेना और अपने घर चले जाओ, और कभी भी साउथ के डायरेक्शन में अगेन फिर मत आना।
अगर तुम गाँव में रहोगे तो तुम हज़ारों साल जियोगे, 100 साल जियोगे, लेकिन यहाँ आए तो तुम मर जाओगे। अगर फिर कभी भी घर से इधर आए तो मर जाओगे, ऐसा उसको कहता है। और ये बात सुनकर वो भी थोड़ा, क्योंकि उसके बारे में सारा चीज़ डिटेल उसको बता दिया, तो वो भी थोड़ा रहता है, नहीं लगता है कि ये रियल एस्ट्रोनॉमर हैं और ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हो सकता है कि हम मर भी जाएँ, तो वो इसको एस्ट्रोलॉजर का बात मान लेता है और वो काफ़ी सेटिस्फाई भी लगता है और निकलने लगता है। तो होता क्या है, अब वो जैसे कि अपना जैसे वादा किया उसके बारे में आंसर दे देगा, तो आंसर दे दिया, तब एस्ट्रोलॉजर को जाने दिया। वो सामान अपना उठाता है और वो लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तब तक में डार्कनेस सा चारों तरफ छा भी गया था और स्ट्रेंजर अब जो था जाने वाला है था, काहे कि सब जब देखे थे कि चारों तरफ हमारा अंधेरा हो चुका था उस समय तक, और वो मिडनाइट का टाइम था। एस्ट्रोलॉजर जब अपना घर पहुँचता है, इसका वाइफ उसका वेट कर रहा होता है डोर पर। तो बोलता है कितना देर हुआ, उसका कोई रीज़न है तो एक्सप्लेन करो। तो बोलता है, वो उसकी तरफ रुपया देता है और बोलता है इसको काउंट करो। तो वो काउंट करता है, 12 हाफ आना ही रहता है, जबकि बात होता है 1 रुपया का। तो वो जो होता है तो बहुत उसका वाइफ जो था वो तो खुश होता है, और वो बोलता है हम कुछ सामान खरीद लेंगे, जैसे कि ये शक्कर है और ये अथी कोकोनट, बोलते हैं कि खरीद लेंगे। बच्चा सब कह रहा था, बहुत दिन से खाने के लिए सोच रहा था। तो बोलता है कि वो हम कर ले लेंगे। उसके बाद बोलता है जो होता है एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो बोलता है कि वो हमको चीट किया, ये हमसे 1 रुपया का प्रॉमिस किया था, 12 आना ही दिया। उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो, कोई रॉन्ग कुछ गलत है क्या, ऐसा उसका वाइफ पूछता है। तो बोलता है नहीं, पर डिनर का जब खा लेता है ना, रात का खाना खा लेता है, तो वो कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो कि हम बहुत दिन पहले जो था एक इंसान का मर्डर कर दिए थे, और वो उसके बारे में वो सोच कर अभी तक दुख रहता था, और इसीलिए था जो वो यहाँ आ गया भाग के, और वो यहाँ सेटल हो गया, उससे मैरी कर लिया, शादी कर लिया। ऐसे तो कहता है तुम किसी का मर्डर करने की कोशिश किए थे। तो बोलता है हाँ, हम जब यंगस्टर थे तो हम जो था बहुत ज़्यादा शराब पी लेते थे और दिन में किसी से लड़ाई हो गया, इसीलिए हम उसका मर्डर करने के लिए चले गए थे। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया था कि स्ट्रेंजर जो था वो कोई और नहीं था, बल्कि वो एक उसी का जो दोस्त था जो कि उसका मर्डर किया था, जिसके बारे में उसको स्टोरी सुनाया जा रहा था, वही एक पर्सन था। और उसी के बारे में उसी को बता रहा था कि तुमको मारा गया था, तो यही उसको मार के जो भागा था और यहाँ जाके एस्ट्रोलॉजर बन गया था। तो इसको लगा कि वो इंसान तो मर चुका होगा, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा ही था, और इसको लगा कि वो मर चुका होगा, और यही सोच में वो गाँव छोड़ दिया था। और वही अगर जब उसको किसी ने जब बचा लिया, तो वो आके इसको भी मारने के लिए ढूंढ रहा था। तो इसीलिए उसको यहाँ पर हम 2-3 टर्म देखे, जैसे कि बोला कि तुम वापस कभी भी इधर मत आना। तो इसका रीज़न यही था कि अगर दोबारा कभी अगर गलती से कभी पकड़ा गया, तो इसीलिए बोल रहा था उसको कभी तुम इधर नहीं आने के लिए और इस एरिया में नहीं। तो यही हम स्टोरी था आज का। अगर आपको बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।